तो पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, उस महिला खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। तो किस खिलाड़ी के बारे में ये बात है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाम का तेल। 63 नंबर का प्रश्न, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्लिन और राजस्थान में। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व में। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, तो यह है 8,850 मीटर। टूटता तारा होता है कोई, तो ये होता है उल्का। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको बताना है, और इसमें कौन सा जो है चारों में से कौन सा जो है कथन सही है। ए, बी, सी, डी और ई 5 आपको दिए गए हैं, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। तो ए में दिया है, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो राइट है। उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी राइट है। यह वृक्ष अपने तने में जल को सिंचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, गलत है। ऑप्शन डी, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों बनाने में किया जाता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी राइट है। ई में है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो ये भी गलत है। तो यानी ए, बी और डी जो है वो सही है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी और डी। 69 नंबर का प्रश्न, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी जो है लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। तो किस राज्य की ये बात की जा रही है। तो ये असम की बात है। 70, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा। 71, झारखंड में ग्राम सभा लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन प्राप्त कर सकता है। इसमें बी नहीं होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह भूमि जिससे किसान एक टिन बीज प्राप्त कर सकता है। बहत्तर नंबर का प्रश्न है,
झूमकेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम खेती के बारे में आपको ए, बी और सी, डी है, बताना है कौन सा जो है राइट है। एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं, तो सही है। बी, खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। तो ये भी राइट है, आपका बी भी राइट है और ए भी राइट है और सी दिया गया है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, तो ये भी सही है। और डी में है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाता है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन देखते हैं ए, बी और सी किस में है। ये ऑप्शन कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग बी भी कर लेंगे। ए, सी और बी ये तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व में कांसे की बनी बहुत सी वस्तुएं जैसे कि बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनें। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कांसे के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है, तो ये है कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। चौहत्तर नंबर का प्रश्न है, गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में ये भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है। तो इस विधि को कहते हैं फटकना, विनोइंग। 75 नंबर का प्रश्न, जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग परजीविता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना करना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। ए में है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा मुद्दों का वर्गीकरण, राइट है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये भी सही है। सी, यह थीम पर आधारित है, तो ये भी राइट है। और डी में है इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल हैं, ये गलत है। तो ए, बी, सी जो है वो सही है। तो कौन से ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन बी में। अठहत्तर नंबर का प्रश्न, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन इसका सी राइट है, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। 79 नंबर का प्रश्न, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चींची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देती है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है, आप क्या करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए कहेंगे। 80 पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। 81 नंबर का प्रश्न, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में जो है बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? तो इसमें दिया है ए विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, गलत है। बी में है विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, गलत है। सी में है विद्यार्थी अपने अपने समूहों में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, तो राइट है। डी है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये भी राइट है, यानी सी और डी जो है वो सही है। तो 82 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ए में है अनुभव द्वारा सीखना, सही है। अमूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ये भी सही है। सी ज्ञात से अज्ञात, तो ये भी सही है। डी है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये चारों जो हैं वो सही हैं। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? तो ये है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये ईवीएस का थीम है। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में शून्यता आधारित है, तो ये आधारित है वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव से। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। 87 ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियां एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? तो इन तीनों में से ही राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? तो ये है प्रतिदिन। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? तो किससे वंचित रहेंगे? सहपाठी द्वारा सीखना। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? ए में है मूल्यांकन उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हों, गलत है। उत्तर में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ये सही है। सी में है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ये भी सही है, यानी बी और सी सही है। तो 90 का ऑप्शन सी राइट है। 3 एंडेमिक प्रजातियां हैं, तो कौन सी प्रजातियां को जो है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 62 नंबर का प्रश्न, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो ये है जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क। 63 नंबर का प्रश्न, किसी छात्र के द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र जो है किस राज्य से आया हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान से। 64 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। बाकी सी, डी और ई ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे बी आएगा सबसे पहले, कि जो है बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है, यह फूट जाता है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका ई, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो यानी बी और ई किस में है? तो यह है ऑप्शन सी में। और उसके बाद आएगा डी, यानी तीसरे पे आएगा डी, फिर चौथे पे आएगा सी और सबसे लास्ट में आएगा ए। बी, ई, डी, सी और ए, ये इसका राइट आंसर है। पैंसठ नंबर प्रश्न पूछा है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो ये कश्मीर से आया हो सकता है। 66 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे जो है हाथी के बारे में आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये जो है सही कथन है। 67 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ये 4 जो है आपको वनोन्मूलन के परिणाम के बारे में दिए गए हैं और इनमें से जो है कौन सा जो है ऑप्शन वनोन्मूलन का परिणाम है। बाकी के 4 ऑप्शन जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें से वायुमंडल तापमान में वृद्धि, तो ये वनोन्मूलन का परिणाम है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, तो ये भी एक वनोन्मूलन का परिणाम है। और ये कोई परिणाम नहीं है वनोन्मूलन का, भौम जल स्तर में वृद्धि। बाकी डी भी सही है कि बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो यानी ए, बी और डी जो है ये सही है। तो ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 68 नंबर का प्रश्न पूछा है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में दिया है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है और जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, तो ये कथन सही है। बी में है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होता है, तो ये भी सही है। सी, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, तो ये भी राइट है। और डी में है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, तो ये गलत है। तो ए, बी और सी कौन से ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन बी में। तो 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर है।
69 नंबर का प्रश्न पूछा है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो इसमें लोहे की कीलें, कांच की बोतल और स्टील मग और गत्ते का डब्बा, इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है इन सभी का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 69 का ऑप्शन सी हो गया। 70 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे जो है 2 कॉलम है और आपको मिलान करना है और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं। छोले भटूरे, तो ये आ जाएगा पंजाब में, यानी ए का ई हो जाएगा। और नारियल डली करी के साथ टेपकोवा, ये केरल हो जाएगा। सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर हो जाएगा। और नारियल के तेल में बनी मछली ये आपका हो जाएगा गोवा, यानी कि हो गया 1 का हो गया ई और 2 का हो गया बी। 1 का ई 2 का बी किस में है? तो ये है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 71 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। तो उपरोक्त सूची में से कौन सा जो है भिन्न है? तो इसमें पहाड़ी ये जो है भिन्न है। 72 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए बी सी और डी, ये 4 कथन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? चारों कथन पहले आप लोग देख लें। इसमें ए दिया है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, सही दिया गया है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपिकोवा खाते हैं, तो ये भी सही दिया गया है। कश्मीर में लोग नारियल, ये गलत है, सरसों के तेल में यहाँ होना चाहिए। और डी में है गोवा के लोग, यहाँ पे देखिए उल्टा दे दिया गया है, तो ये दोनों गलत हैं, ए और बी सही है। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उल्लू। 74 नंबर का प्रश्न, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए बी सी 3 कथन यहाँ पे हैं और डी कथन जो है यहाँ पे है, तो कौन सा राइट होगा चारों कथनों में से? ए में है, हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, तो ये कथन सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, तो ये भी सही है। सी में है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है, गलत दिया है। और डी में है कि हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए और बी, यानी ऑप्शन सी। पचहत्तर नंबर का प्रश्न, आपका जो है एक तरफ स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ जो है वहाँ किस प्रकार के घर होते हैं, तो इसका जो है मिलान करना है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले मोलन गांव, असम। तो यहाँ पे बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं। लद्दाख, लद्दाख में इसका हो जाएगा 4 मिट्टी और चूने से
पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें हो जाएगा। और मनाली, यहाँ पे किस प्रकार के घर होते हैं? तो ये होते हैं पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतें होती हैं। और राजस्थान, तो इसका हो जाएगा मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की है। ए का हमारा है 4 और बी का है ए का है 3 और बी का है 4। कौन से ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, ए का 3 बी का 4। सी का कौन सा था हमारा राइट? मनाली, मनाली का था हमारा 5। तो ये होगा ऑप्शन सी, ए का 3 बी का 4 सी का 5 और डी का 1। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयां वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? तो इसका ऑप्शन भी राइट है। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। 78 नंबर का प्रश्न, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परिरक्षा से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। 79 नंबर का प्रश्न, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे जो है 4 कथन ए बी सी और डी दिए गए हैं। तो चारों में से कौन से जो कथन है वो सही हैं? ए में है, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। तो ये राइट है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। ये भी सही है। यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, यानी ये भी सही है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, यानी चारों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, ए बी सी और डी। 80 नंबर का प्रश्न, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? परियोजना कार्य। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने का सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन ए में है, विद्यार्थियों की सामाजिक असमताओं को उजागर करने के लिए। तो ये गलत है। बी में है, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। सही है। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। राइट है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो ये भी सही है, यानी बी सी और डी ये तीनों सही हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? ए और बी यहाँ पे हैं और सी डी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें ए में है, पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। गलत है। विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। सही है।
प्रश्न करना और व्याख्या करना गलत है, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, यानी हमारा राइट आंसर है बी और डी। ए और सी गलत है। 83 नंबर का प्रश्न, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। 84 नंबर का प्रश्न, रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य है? ए में है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, सही है। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, तो ये भी कथन सही है। सी वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, तो ये भी सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। 85 नंबर का प्रश्न, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की भीड़ से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ये बी, सी और डी या 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लें अच्छे से। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। 86 नंबर का प्रश्न, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ को। 87 नंबर का प्रश्न, कथन पर्यावरण अध्ययन एक खाली स्थान विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये एकीकृत विषय है। 88 नंबर का प्रश्न, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। 89 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ये में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, गलत है। ट्रैफिक नियम का पालन करना, गलत है। पर्यावरण के लिए चिंतित होना, सही है। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये भी सही है। तो यानी हमारा राइट आंसर है सी और डी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, तो ये प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण का। इनका पहला प्रश्न है, यानी कि 61 नंबर का प्रश्न, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो ये लुप्तप्राय पौधों और जानवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। तो ये स्थित है उत्तरकाशी में।
63 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से में सूरत गुजरात से नागरहोल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। और 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, तो इन्हें जो है आपको क्रम में जो है बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा गुड़ाई करना, यानी बीज सबसे पहले आएगा। फिर आएगा खरपतवार हटाना, फिर उसके बाद आएगा बीज बोना। तो BAC कौन से में है, तो यह है ऑप्शन सी में। फिर उसके बाद आएगा आपका प्याज को उखाड़ना और सबसे लास्ट में आएगा सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। 65 नंबर का प्रश्न, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेंकना। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। 66 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। तो इसमें बी में दिया है बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो आप लोग इसे निकाल लेंगे। इसमें जो राइट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन बी 1.5 किलोमीटर। 69 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। तो इसमें यह एनीमिया इसका राइट आंसर है। 70 नंबर का प्रश्न, नेपेंथिस के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नेपेंथिस के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है। ऑप्शन ए में है, यह पौधा जो है कीड़े मकोड़े और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। सही है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। गलत है, हमारे देश में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। गलत है। डी में है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से जो है ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें ए और डी सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 71 नंबर का प्रश्न, पहचानिए कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये जो सभी समूह हैं ये समुद्र, सभी राज्य जो है वो समुद्र तट पे जो है स्थित हैं। 72 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। 73 नंबर का प्रश्न, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं, फिर उसके बाद से जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है, राइट है। झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नवरात्र, ये गलत है। गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को मनाता है, ये गलत है। ओणम सही है बट यहाँ गुजरात लोहड़ी ये गलत है। और 4 में है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवरात्र मनाया जाता है, तो ये भी गलत है। सॉरी, ये सही है। इसमें 1 और 4 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है। सॉरी, ऑप्शन बी सही है, 1 और 4 जो है वो सही है। चौहत्तर नंबर का प्रश्न, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है? तो ये तेलंगाना का भाग है। 75 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई दिए गए हैं और नीचे 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें ए, बी, सी, डी और ई में से जो है कौन से जो है वो जो लाइन लिखी हुई है वो सही है। ए में है, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया और उसके बारे में लिखा, सही है। वह अफगानिस्तान से थे, गलत है। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, सही है। डी में है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है, तो ये भी सही है, यानी कि केवल बी गलत है। यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं होगा क्योंकि अलबरूनी ये उज़्बेकिस्तान से थे, तो इसमें आएगा आपका ए, सी, डी और ई, ये है ऑप्शन सी में। तो 75 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 76 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है किसको? ए में दिया गया है सृजनात्मकता, तो ये सही है। सहपाठी साथ साथ सीखने, ये भी सही है। कक्षा में अनुशासन को, ये गलत है। डी में है समावेशन को, तो ये भी सही है। तो यानी ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन डी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 77 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है
एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्य एवं मुद्दों का। 78 नंबर का प्रश्न, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। विभिन्न मकान निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। 79 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इसमें ऑप्शन ए राइट है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। 80 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? अवलोकन, सहयोग। बाकी सी और डी जो है गलत है। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, ए और बी। 81 नंबर का प्रश्न, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। 82 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देना। 83 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, समुदाय के सदस्य। 84 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? इसमें आएगा ऑप्शन है, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि जो है यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। 86 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो यह है कविताएं और कहानियां। 87 नंबर का प्रश्न, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दाने की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो इसके द्वारा विकास होगा अनुमान लगाना कौशल का। 88 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि ए और बी ऑप्शन ये नहीं होंगे। इसमें आएगा आपका सी, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। 89 नंबर का प्रश्न, कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण है कि ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है। ए, बी और सी, यहाँ पे 3 लाइन दिए गए हैं ए, बी और सी में। इसमें क्या आएगा राइट आंसर? ए में है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। बी में दिया गया है पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। राइट है, ए भी राइट है, बी भी राइट है। सी है उन रूढ़िबद्ध, सी में दिया है उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो ये गलत है,
इसमें आएगा आपका केवल ए और बी।